60 की उम्र। हम्म। कई लोगों के लिए ये जिंदगी का एक अहम पड़ाव होता है, पर क्या इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल सफर यहीं खत्म हो जाता है? हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ और ही बताती है। बहुत से अनुभवी लोग, मतलब जिनके पास बरसों का तजुर्बा है, वो रिटायरमेंट के बाद भी काम करना चाहते हैं, या यूं कहें कि जरूरत महसूस करते हैं। कुछ को तो मौके फौरन मिल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है 84 साल के देवेंद्र शर्मा जी का। उन्हें रिटायर होने से हफ्ते भर पहले ही नया काम मिल गया था उनकी एक्सपर्टीज की वजह से, और वो आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये सबके लिए इतना आसान नहीं होता। तो आज हम इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। रिटायरमेंट के बाद काम ढूंढने की राह असल में है कैसी? क्या मौके हैं, क्या चुनौतियां? हाँ, ये समझना वाकई जरूरी है, क्योंकि देखिए भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। आपको अंदाजा दूं, 2022 में ये संख्या करीब 15 करोड़ थी, और अनुमान यह है कि 2050 तक ये लगभग 35 करोड़ हो जाएगी। और एक स्टडी तो ये भी बताती है कि 50 से ऊपर के करीब 64% लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम करना चाहते हैं। 64%? ये तो बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इसके पीछे वजहें क्या हो सकती हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाना है या कुछ और भी है? देखिए, वजह तो कई हैं। हाँ बिल्कुल, अतिरिक्त आय एक बड़ा कारण है। आजकल बढ़ती महंगाई है, सेहत के खर्चे हैं, ये सब देखना होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है। बहुत से लोग असल में एक्टिव रहना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं। उनके पास सालों का अनुभव, ज्ञान होता है ना, तो वो उसे यूं ही जाने नहीं देना चाहते। समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। वो भी एक जरूरी पहलू है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अनुभव का खजाना, ये शब्द बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन फिर भी राह में इतनी मुश्किलें क्यों? जैसे आपने वो चेन्नई के रामचंद्रन जी का जिक्र किया, उन्हें रेगुलर जॉब मिलने में 3 साल लग गए, हालांकि वो बीच बीच में छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहते। हाँ, मुश्किलें हैं, बिल्कुल है। और सबसे बड़ी चुनौती जो नजर आती है वो है मांग और आपूर्ति के बीच का असंतुलन। मतलब काम चाहने वाले अनुभवी पेशावर तो बहुत है, लेकिन उनके लिए औपचारिक नौकरियां, फुल टाइम रोल्स वो उतनी नहीं हैं। आपको एक मिसाल देती हूँ। एक पोर्टल है जो खास इसी वर्ग के लिए है। उस पर करीब 95,000 रिटायर्ड प्रोफेशनल्स काम ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ नौकरियां लिस्ट करने वाली कंपनियां कितनी है? सिर्फ 250 के आसपास। 95,000 लोग और सिर्फ 250 कंपनियां? अरे बाप रे, ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो क्या कंपनियां, मतलब वो इस अनुभवी वर्कफोर्स की वैल्यू नहीं समझ रही, या कोई और बात है? इसमें ना कई चीजें मिली जुली हैं। एक तो सच कहूँ तो उम्र को लेकर एक तरह का पूर्वाग्रह वो अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। कुछ एम्प्लॉयर्स को लगता है कि शायद ज्यादा उम्र के लोग नई टेक्नोलॉजी या काम के नए तरीकों के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, जो कि हमेशा सच नहीं होता, बिल्कुल नहीं। दूसरा, कभी कभी ये भी होता है कि अनुभवी लोगों की जो वरिष्ठता होती है या उनकी पिछली सैलरी जो थी, उससे लेकर कंपनियां थोड़ा हिचकती हैं, खासकर अगर वो उस लेवल का रोल या सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। और हाँ, सिर्फ ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर निर्भर रहना भी एक मुश्किल खड़ी करता है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और हो सकता है उम्र के कारण प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट ही ना हो पाए। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो पुराने पारंपरिक तरीकों से शायद बात ना बने, रणनीति थोड़ी अलग, थोड़ी स्मार्ट बनानी पड़ेगी। ये तो दिलचस्प मोड़ है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रैटेजी मल्टी प्रोंग्ड होनी चाहिए, कई दिशाओं में सोचना होगा। और सबसे जरूरी सलाह शायद ये है कि रिटायरमेंट का इंतजार मत कीजिए। जब आप नौकरी में हैं, तभी से अपना नेटवर्क एक्टिवेट करना शुरू कर दीजिए। आपके जो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, पुराने सहकर्मी हैं, यहाँ तक कि आपके पुराने कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लोग, इन सब से बात करें। लोगों को पता चलने दें कि आप रिटायरमेंट के बाद भी काम करने के इच्छुक हैं और उपलब्ध रहेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि जान पहचान, रेफरल्स वो इस उम्र में ज्यादा काम आते हैं, फॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस से भी ज्यादा। और शायद इसलिए भी क्योंकि ये उम्र वाले पूर्वाग्रह को थोड़ा साइडलाइन करने में मदद करते हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है कि तैयारी पहले से शुरू करें। अच्छा, नेटवर्किंग तो हो गई, इसके अलावा और क्या रास्ते हैं? जॉब पोर्टल्स का इस्तेमाल जरूर करें। कई अच्छे पोर्टल्स हैं आजकल, जैसे विजडम सर्कल, फाउंडेट, लिंक्डइन वगैरह। लेकिन उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहें। सीधे कंपनियों से भी संपर्क करें, खासकर आपके शहर की जो लोकल कंपनियां हैं या छोटी मीडियम साइज की इंडस्ट्रीज हैं। हो सकता है वहां आपके अनुभव की ज्यादा कद्र हो। कई कंपनियां अनुभवी लोगों को कंसल्टेंट के तौर पर या फिर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए रखने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं।
इन्हें आजकल गिग रोल्स कहते हैं, मतलब छोटे प्रोजेक्ट बेस्ड काम, जैसे कंसल्टिंग हो गया, मेंटरिंग है, टीचिंग है, कोई पार्ट टाइम जिम्मेदारी है या फिर रिमोट काम। ये शायद फुल टाइम जॉब ना हो, पर शुरुआत करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया बन सकते हैं। आपको बताऊं, पिछले साल ही 50+ उम्र के प्रोफेशनल्स का जो रजिस्ट्रेशन था फ्रीलांस और पार्ट टाइम कामों के लिए, उसमें 20% की बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, तो नेटवर्किंग, डायरेक्ट अप्रोच और गिग रोल्स, इन पे फोकस करना है। और अगर हम पर्सनल लेवल पे तैयारी की बात करें तो क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अपनी जो स्पेशल स्किल्स हैं, जिन्हें नीश स्किल्स कहते हैं, उन्हें पहचानिए और उन्हें सही तरह से सामने रखिए। ये वो खास तजुर्बा या हुनर हो सकता है जो शायद कम लोगों में हो और जिसके लिए कंपनियां आपको वैल्यू दे सकती हैं, भले ही फुल टाइम जॉब ना दें। फिर सैलरी और सुविधाओं को लेके थोड़ा सा लचीलापन वो दिखाना पड़ सकता है, खासकर अगर आप पार्ट टाइम या कंसल्टिंग रोल में आ रहे हैं। हो सकता है वो आपकी पिछली फुल टाइम जॉब जितना ना हो। और हाँ, नए एरिया या थोड़ी अलग तरह की भूमिकाओं के लिए भी अपना मन खुला रखें। अगर ज़रूरत पड़े तो नई स्किल सीखने से भी पीछे ना हटे। देखिए, मौके तो कई सेक्टर्स में हैं, एजुकेशन, आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, इनमें तो है ही। एविएशन में भी रिटायर्ड डिफेंस कर्मियों के लिए मौके बन रहे हैं। और छोटी मध्यम इंडस्ट्रीज में मेंटरिंग और ट्रेनिंग के रोल्स भी काफ़ी अहम हो सकते हैं। तो अगर पूरी बातचीत का सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें ये हैं। सबसे पहले, रिटायरमेंट का इंतजार किए बिना प्लानिंग शुरू करें और अपना नेटवर्क इस्तेमाल करें। फिर सारे रास्ते खंगालें, पोर्टल्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जान पहचान। शुरुआत में गिग रोल्स या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पर भी गौर करें। अपनी खास स्किल्स को हाईलाइट करें, सैलरी वगैरह पर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें और ज़रूरत पड़ने पर कुछ नया सीखने या नए फील्ड में जाने से ना हिचकिचाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक। और अंत में बस एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के नौकरी खोजने का मसला नहीं है। ये एक समाज के तौर पर हमारे सोचने का विषय है। हमारे पास 60 पार अनुभवी लोगों का इतना बड़ा टैलेंट पूल है, जिनके पास दशकों का ज्ञान है, तजुर्बा है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कंपनियां और समाज, हम सब मिलकर इस विशाल अनुभव और ज्ञान के खजाने का और बेहतर और क्रिएटिव तरीकों से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। शायद कुछ ऐसे तरीके जो अभी तक आम नहीं हैं, जिन पर हमने सोचा भी नहीं। इस पर विचार करना मुझे लगता है हम सब के लिए जरूरी है। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel, and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.